जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। वो पार्लियामेंट जिसकी तकदीस की कस्में खाई जाती थीं, जिसकी हुर्मत के लिए जान देने की बातें की जाती हैं, जिसकी जमहूरियत के लिए खिदमात गिनवाई जाती हैं, क़तई नज़र इसके कि जमहूर के लिए इसने कोई झक मारी हो या नहीं। इस बिल्डिंग की, पार्लियामेंट की, शायद बज़ाते ख़ुद कोई इतनी हैसियत नहीं जब तक इसमें कुछ अफराद पहुँच करके अपने आप को पार्लियामेंटेरियन ना कहलाएँ। ये वो लोग होते हैं जो अवाम के चुनिंदा होने के दावेदार होते हैं, जिन्हें अवाम अपने मसीहा के तौर पर चुन करके इस एक इमारत में, जिसे हम पार्लियामेंट कह करके पुकारते हैं, इस इमारत में भेजते हैं ताकि वो हमारे दुख दर्द से बेपरवाह होकर के अपनी 700 नस्लों की अफजाइश का काम करें, चोरी करें, डाका डालें, हराम खाएं, अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए अवाम की गर्दन पे पैर रख कर के मोड़ दें, उनकी शहरत को काट डालें, मुल्क को बेच डालें, कुछ भी करें। लेकिन बहरहाल ये इमारत बताया जाता है, और इस इमारत से निकलने वाले मकीन, जो पता नहीं मकीन है या शायद इसका बिल्कुल उलट, बताया जाता है कि वो सुप्रीम है। इस पार्लियामेंट की सो कॉल्ड तकदीस द्रौपदी की साड़ी की तरह उसकी इज्जत जो है वो लुट गई है। मुख्तारा माई की तरह इस पार्लियामेंट की इज्जत नीलाम हो गई है एक मरतबा फिर। भला कैसे? पार्लियामेंट में बैठे हुए हमारे मसीहा, उन्होंने कितना कितना इनकम टैक्स दिया है। जब ये अशात हुई है इस एक मामले की, जब ये कज़िया खुला है तो सब ने अपने गाल पीट लिए हैं। बताइए, वज़ीर आला पंजाब, नाम में ही उसके सरदारी झलकती है, सरदार उस्मान बुज़दार। पता है ना आपको उसने कितना इनकम टैक्स दिया है? पूरे 2000 रुपये। जी हाँ, पूरे 2000 रुपये का इनकम टैक्स दिया है वज़ीर आला पंजाब ने, जो इमरान खान की इस वक्त वाहिद मजबूरी है। पसंद नहीं, पसंद वो किसी और की है, इमरान खान की मजबूरी है। पसंद वो किसी और की है। इस आदमी को मैं अपना डस्टर लाए, अपनी बाल्टी लाए, टायर धोने वाले जो है वो सर्फ भी खुद लेकर के आए, वो टायर धोने वाला जो कपड़ा भी है वो इसके पास खुद अपना हो, और ये घर के दरवाजे पे आके दस्तक दे और मुसिर हो जाए कि मैंने आपकी गाड़ी धोनी ही है। बखुदा मैं इससे गाड़ी न धुलवाऊँ, बखुदा मैं इससे गाड़ी न धुलवाऊँ। और इमरान खान सिर्फ पंजाब के अवाम को सज़ा देने के लिए, सिर्फ पंजाब के अवाम की बुग़्ज़ में इस एक सुन फ्लाइट को, इस एक चचा टुन को पंजाब जैसे बड़े सूबे, अहम सूबे पर मुसल्लत किया हुआ है, और वो भी वज़ीर आला पंजाब की सूरत में। अल्लाह की पनाह। और उनकी दयानतदारी का आलम देखिए कि उनकी ज़रई ज़मीनें, ये वो ताम झाम सब कुछ, सब एक तरफ 2000 रुपये साहब ने इनकम टैक्स दिया। अब हम आते हैं इनको मुसल्लत करने वाली फ़्लाइट की तरफ। वो जो सो कॉल्ड सादिक और अमीन है, वो जो किसी एतबार से सादिक है ना अमीन है, वो जो जनरल शुजा पाशा की पैदावार है, वो जो साकिब निसार और जनरल शुजा पाशा का कॉम्बिनेशन का नतीजा है, वो जो साकिब निसार शुजा पाशा की मिली भगत की सूरत में हम पर मुसल्लत हुआ। इमरान खान की बात कर रहा हूं मैं, वर्ल्ड कप वाले बाबा की, तब्दीली वाली सरकार की। 98 लाख रुपए इन्होंने इनकम टैक्स दिया है। साल 2019 के दौरान जो टैक्स डायरेक्टरी बाज़ाब्ता तौर पर जारी हुई है, उसके मुताबिक इमरान खान ने 98,54,959 रुपये इनकम टैक्स दिया। उनकी मामूल की इनकम, उनकी मामूल की आमदन 3,89,774 रुपये रही, जबकि ज़रई आमदन का तखमीना 23,64,150 रुपये लगाया गया है। इमरान खान अगर इतने ही गरीब हैं तो फिर ये जो नदीम बाबर ने जो पेट्रोलियम बोरान में माल कमाया था, उसमें इमरान खान का जो हिस्सा था वो किधर गया? वो इसमें शो क्यों नहीं हो रहा? आमिर कियानी ने वो जो अद्वियात के बोरान में अरबों रुपए समेटे थे, उसमें से जो इमरान खान का कट था, उसका इजहार इस एक टैक्स डायरेक्टरी में क्यों नहीं है? शुगर बोरान में जहांगीर तरीन खुसरू बख्तियार के भाई ने और जो इन जैसे लपाटियों ने और पैसे कमाए थे, उसका कट वो किधर गया? वो क्या नेकी के हिसाब में लिख दिया गया? वो सब कहाँ है? उसका कौम को कौन बताएगा? वो आदमी जिसने नवाज शरीफ के दौर में या पिछली हुकूमत के दौर में अपनी ऑफशोर कंपनी को
ऑफशोर कंपनी को, यानी एक नाजायज़ ज़रिए से बनाई जाने वाली कंपनी को वाइट मनी करने के लिए, वो जो उसने एमनेस्टी स्कीम से फ़ायदा उठाया था, उस वक्त उस एक हरामकारी का इर्तिकाब करने वाले 2 नंबर आदमी को, जो इस वक्त सादिक और अमीन बना करके बैठाला गया एम पे, क्या वो अब वाकई सादिक और अमीन हो गया? ये सारा जो मुल्क में बहरान, कभी गंदम का, कभी बिजली का, कभी फलाने का, कभी ढिमकाने का, ये सारे जो बहरान आ रहे हैं, इसमें जो कट लग रहा है, इसमें जो अवाम को अरबों रुपए की चट्टी पड़ गई है भाई, उसका हिसाब कौन देगा? वो पैसे किधर गए? किसी ने कहा कि इमरान खान इतना दयानतदार, हाँ किसी ने नहीं, पप्पा जानी, यस मुझे याद आ गया, पप्पा जानी ने एक बहुत अहम इजलास के मौके पे कुछ पार्लियामेंटेरियन से मुलाकात की, और उन पार्लियामेंटेरियंस ने जब वो क्या था ईवीएम मशीन, उस पर अपने एतराज़ात उठाए, तो पप्पा जानी भड़क गए और पप्पा जानी ने इमरान खान की तारीफ़ें शुरू कर दी। क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है। पप्पा जानी ने कहा कि इमरान खान वो आदमी है जिसका अपना कोई कारोबार नहीं, इमरान खान इतना सच्चा, इमरान खान इतना पक्का, इमरान खान इतना बुच्चा। किसी ने मुझे बताया तो मैंने कहा कि इमरान खान उनकी नाजायज़ औलाद है सियासी, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है। ठीक है, तुम क्यों टेंशन लेते हो? कहने लगा नहीं यार, वो तो इतनी तारीफ़ें कर रहा था कि हमें गुस्सा चढ़ रहा था कि यार ये आदमी है, ये ढक्कन। मैंने कहा भाई ढक्कन बेहतर होता है, वो ढक्कन नहीं है, वो पप्पा जानी है। ये मामला ज़रा ख़त्म हो जाए, उसके बाद जब पता चलेगा बारात कहाँ जा रही है, तब तुम भी देखना और हम भी यही देखेंगे। पहले बहुत सारे आए, वो अपने आप को खुदा समझते थे। जालिब ने कहा है ना कि तुमसे पहले भी जो एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था, उसको अपने खुदा होने पर यकीन है। वो अपनी नाजायज़ सियासी औलाद को सादिक और अमीन बता करके अवाम के हिस्से के पैसे अंदर कर रहा है, करने तो ठीक है यार, क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क पड़ता है? तारिक जमील, ताहिर अशरफी जैसे मुल्लाओं की अगर उसे मुआवनत हासिल है, तो इस तरह के मुल्ला तो हर दौर में बिकने के लिए, कौसर नियाज़ी से लेकर के और बाद के दौर तक, हर दौर में इस तरह की कैरेक्टर्स मौजूद रहे। लेकिन बताना आपको ये मकसूद था कि पप्पा जानी कहने लगे कि इमरान खान सादिक और अमीन है, इमरान खान का अपना कोई कारोबार नहीं। मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा भाई इमरान खान ने दुनिया की तारीख़ में एक ऐसा कारोबार ईजाद किया है जिसमें ना आपकी इन्वेस्टमेंट होती है और ना आपको रिस्क लेना पड़ता है। और वो कारोबार क्या है? वो कारोबार ये है कि पैसे तुम लगा रहे हो, मुनाफा तुम्हें मिलेगा और काम किसी और से दिलवाना है। इमरान खान बीच की बिल्ली बन गए। आमिर गियानी ने अरबों रुपए पेट्रोल अद्वियात के बहरान में कट लगाया। बीआरटी में झोलझाल करने वाला परवेज़ खटक जो इस वक्त वज़ीर दिफा है, जहांगीर तरीन और खुसरू बख्तियार का भाई जो शुगर बहरान में जिन्होंने माल समेटा, गंदुम बहरान में जिसने समेटा, नदीम बाबर ने पेट्रोल बहरान में समेटा। इमरान खान को कोई कारोबार करने की ज़रूरत ही क्या है? इन लोगों को दी गई आशीर्वाद का जो खमियाजा है, जो बाकायदा एक बड़े ख़तीर रकम की सूरत में कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र हुआ होगा, किसी स्विस अकाउंट में होगा, पाकिस्तान में किसी बैंक में होगा, वो क्या है? ये बाकायदा एक कारोबार है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि इमरान खान से पहले किसी एक ज़हीन, इन्वर्टेड कॉमास में कह रहा हूँ, ज़हीन ही मत समझ लेना, किसी ज़हीन आदमी को इस तरह की इंडस्ट्री लगाने का ख्याल नहीं आया जो इमरान खान को लगवा करके दी गई है, कि इमरान खान का कोई कारोबार नहीं। और दरअकीकत तमाम कारोबार भी पप्पा जानी और इमरान खान के ही हैं। और उनका आलम यह है कि उन्होंने सिर्फ 98 लाख रुपए टैक्स दे करके अपनी जान छुड़ाई है। चलो इमरान खान फिर भी बेहतर था। अब सुनो, शहबाज शरीफ 82 लाख रुपए टैक्स, मतलब हद हो गई है यार। इत्तेफाक फाउंड्री के मालिकों की औलाद, अपना कारोबार, अपना मामला, लंदन में फलाना, बच्चे बार, भतीजे भतीजियाँ फलाना, वॉइस राय किसी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं दोनों भाई। बकौल वसीम अख्तर ये गंजे, बकौल वसीम अख्तर। अब आप बताओ कि ये लोग 82 लाख रुपए टैक्स दे रहे हैं, तो भाई तेरी आमदन कितनी है? आमदन देखो अभी बताते हैं कितनी है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की आमदनी 3,29,54,410 रुपये रही, जबकि ज़रिए आमदन 10 लाख रुपये। कैन यू बिलीव? 10 लाख रुपए के तो जूता पहनती है इसकी भतीजी। 5-7 लाख रुपए, 10-8 लाख रुपए तो ये लोग खाने में टिप दे देते होंगे लंदन में। वो नवाज शरीफ जो यहाँ पे जिसको मौत आ रही थी, जो आ करके पढ़ रहा था, जिसको मौत का फरिश्ता नजर आ रहा था, वो वहाँ जा करके बिन साजन झूला झूलूं में वादा कैसे भूलूं गा रहा है, पिज़्ज़ा खा रहा है, कॉफ़ी पी रहा है, मस्त मलंग चकीते ही देख करके उसको ख्याल आता है उसकी गर्दन वह दुम्बे की तरह इतनी बड़ी हो गई है। इस वक्त उसका किसी रेसलर से मुकाबला करा दिया जाए तो साला वो रेसलर खाक चाट रहा होगा, नवाज शरीफ जीत जाएगा। वो ख़ानदान
और 82 लाख रुपए टैक्स। आगे बढ़ते हैं। जरदारी 22 लाख यार ये छोड़ दो, अब इसकी तफसील में भी नहीं जाएंगे। जरदारी 22 लाख रुपए टैक्स दे रहा है। अंदाजा है किसी को? मिस्टर 10%, जो बाद में अफवाज पाकिस्तान का सुप्रीम कमांडर बनकर के जिसने अंधी मचा दी, जिसने दिन देखा ना रात, जिसने सिर्फ पैसा कमाया है, और अब अरबपति भी जिसके मुलाजिम हो तो भी कम है, जिसकी नाक के नीचे अवैस टप्पी जैसे सिंध में मजे करते रहे और उसके बाद जाकर के उनको दरवाजा नंबर 5 ने एक एनआरओ दिया, जिसके बाद वो बाहर चले गए। वो सिंध का बेताज बादशाह, जिसकी मर्जी के बगैर सिंध में कोई इंडस्ट्री लगने नहीं पाती, वो 22 लाख रुपए टैक्स दे रहा है। बिलावल को देखो, ओहो उई अम्मा, बिलावल उई अम्मा जो है उन्होंने 5 लाख रुपए टैक्स दिया है। कैन यू बिलीव? इसकी अम्मा पता नहीं कितने हज़ार पाउंड की जो है वो अंगूठी पहन करके कराची में पाकिस्तान में उतरी थी जमहूरियत के लिए। हाँ, जमहूरियत के लिए, अपने लिए थोड़ी, इक़्तिदार थोड़ी। हम तो अवाम के खादिम हैं। ये अलग बात कि अवाम को हम 10 साल 5 साल जितना अरसा भी हमारी हुकूमत रहें जूते मार रहे हैं, काम आते हैं। तो ये है वो पार्लियामेंट जिसके मैं आपके सामने कपड़े उतार रहा था, लेकिन मैं नहीं उतार रहा था। इन्होंने दरअकीकत ये टैक्स डायरेक्टरी जारी करके खुद ही अपने कपड़े उतरवाने का मौका दिया। इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि ये पार्लियामेंट कितनी सुप्रीम है, ये पार्लियामेंट कितनी तकदीस वाली है, और इसके अंदर कितने इन्वर्टेड कॉमाज में अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं। उसके बावजूद भी अगर आपको इस पार्लियामेंट और इन पार्लियामेंटेरियन से किसी मौजे की तवक्को है तो भाई कोई अच्छा डॉक्टर पकड़ो।